Hello students, today we are going to start another topic, that is your photosynthesis in higher plants. Now photosynthesis की जब बात करें तो photosynthesis जो एक बेसिक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनली प्लांट्स परफॉर्म करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. सो इट इज़ द प्रोसेस मेनली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड. सो फोटोसिंथेसिस जो है, क्योंकि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय enzymes, so we can say that it is an enzymatic regulated anabolic process of manufacturing organic compound inside the chlorophyll containing cell from carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy. So photosynthesis एक ऐसा process है जिसमें we use term anabolic in the sense in which smaller subunit or simple substance combine and form complex substance. We have catabolic process भी एक होता है जिसमें complex substance टूटता है into simple substance में. So लेकिन photosynthesis जो है ये क्या है, anabolic process है, means in which simple substance that is CO2 and water, or we also use term in which simple inorganic substances that is CO2 and water breaks down in presence of light and mainly in the mesophyll cell that is in the chloroplast into किसमें, into that is organic compound जैसे आपका है ग्लूकोज. So photosynthesis is a chemical process uses light energy to synthesize organic compound. तो मेनली सी बात है कि इन photosynthesis लाइट एनर्जी यूज़ होती है, तो लाइट एनर्जी का यूज़ करके ही जो है प्लांट जो है वो फूड, ऑर्गेनिक फूड दैट इज ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं. सो इम्पोर्टेंट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस की, मेनली ये प्राइमरी सोर्स है किसका, फूड का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड दूसरा इट इज़ द सोर्स ऑफ दैट इज O2 in the atmosphere. So we talk about some of the important experiment performed related to this photosynthesis. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले. जोसेफ प्रिस्टले जो था इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसने बोला कि विद इन द इन्वायरमेंट देयर इज समथिंग जो एनिमल रिलीज करते हैं और प्लांट उसे यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट रिलीज करते हैं और एनिमल उसे यूटिलाइज करते हैं. मीन्स अगर हम बात करें तो प्लांट्स प्रोड्यूस CO2 और प्लांट्स प्रोड्यूस O2 एंड O2 को एनिमल यूज करते हैं. इन टर्न एनिमल प्रोड्यूस CO2 जो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. सो इसने जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे बोला गया बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने जो था जोसेफ प्रिस्टले ने एक बेल जार लिया, दूसरा कैंडल लिया एंड माउस. सो इसका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले उसने बेल जार में रखा किसको, माउस को एंड बर्निंग कैंडल को. एंड आफ्टर सर्टन टाइम ही फाउंड दैट जो कैंडल थी वो भी बुझ गई एंड जो माउस था उसकी डेथ हो गई. लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए उसने देखा, उसने इसके साथ साथ इन दो कैंडल और माउस के साथ साथ वहाँ पर एक प्लांट को रखा, मिंट प्लांट को. ही फाउंड दैट कि जब मिंट प्लांट को रखा गया जार के, बेल जार के अंदर, तो उसने देखा कि कैंडल जो है वो भी बुझी नहीं और माउस जो था वो भी सरवाइव कर रहा था और प्लांट भी जो है ग्रो कर रहा था. मीन्स पहले प्लांट नहीं था, प्लांट ना होने की वजह से माउस और माउस को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए और कैंडल को जलने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से कैंडल भी बुझ गई, माउस की भी डेथ हो गई. लेकिन जैसे ही मिंट प्लांट को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी वजह से जो माउस था वो भी सरवाइव रहा, उसकी डेथ नहीं हुई और कैंडल जो था वो कंटिन्यू बर्न कर रही थी. मीन्स सम दैट इज इन आवर इन्वायरमेंट प्लांट प्रोड्यूस समथिंग दैट इज नेसेसरी एंड यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल एंड इन टर्न एनिमल आल्सो प्रोड्यूस समथिंग दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ. सो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था इस तरह से. तो इसने प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन द क्लोज्ड बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश. तो कैंडल अगर हम क्लोज जार के अंदर रखें तो कुछ टाइम के अंदर वो बुझ जाती है. इसी तरह से अगर हम माउस को रखें तो वो माउस फील सून सफोकेशन एंड इन अ क्लोज फेस. उसके बाद ही कंक्लूड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर both show both somehow damage the air. तो इसका मतलब इसने ये कंक्लूड किया कि जो कैंडल है और जो एनिमल है वो कहीं ना कहीं जो ब्रीथ एयर हम इनहेल करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं.
But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. लेकिन जब उसने मिंट प्लांट को जार में बेल जार में रखा तो इसने ये पाया कि जो माउस है वो भी लाइफ है, जिंदा है, और कैंडल जो है वो कंटिन्यू बर्न कर रही है. तो Priestley hypothesized as follow that the plant restore to the air whatever breathe animal एंड बर्निंग कैंडल रिमूव. तो नीड्स यहाँ पर वही है कि प्लांट जो है वो रिस्टोर करते हैं एयर में वो जो एनिमल ब्रीथ करते हैं, और जो बर्निंग कैंडल रिमूव करता है. ऑल ऑफ यू नो कि प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं O2 एंड बर्निंग कैंडल जलने के लिए उसे O2 की ज़रूरत पड़ती है. सो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं O2, इंटर्न एनिमल उसे यूज कर रहे हैं और बर्निंग कैंडल में भी उसका यूज हो रहा है. और इंटर्न व्हाट दे प्रोड्यूस CO2 एंड CO2 जो है वो प्लांट कैन यूज करते हैं. तो एक साइक्लिक मैनर में जो ये मैकेनिज्म है. तो यहाँ पर जो था ये था जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट. उसके बाद जैन एगनहाउस इसने शो किया कि जो सनलाइट है वो नेसेसरी है प्लांट के लिए, वो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए जो प्यूरिफाई करता है किसको, दैट इज एयर को. और जिसे गंदा किया किसने, दैट इज बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल्स ने. इसने परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट एंड शोड दैट इन दैट इज ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल वेर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट. एंड लेटर उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये बबल और कुछ नहीं, ये थी ऑक्सीजन. हैंस ही शो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन. इसका क्या मतलब, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्वेटिक प्लांट मेनली एल्गा पर. तो इसने ये पाया कि दिन के टाइम एल्गा के अराउंड प्रोड्यूस, दैट इज एक्वेटिक प्लांट के अराउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या, बबल्स. लेकिन रात के टाइम ऐसा वो बबल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है. तो बाद में इसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि जो प्लांट है वो कोई गैस रिलीज कर रहे हैं, और वो गैस क्या थी, दैट इज O2, जो रात के टाइम वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं. आफ्टर दैट 1854 में अनदर साइंटिस्ट दैट इज जुलियस वॉन सैट्स, इनने प्रूफ किया कि प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज वाइल ग्रोइंग एंड स्टोर देम इन स्टार्च. तो इसने कहा कि जो प्लांट जो है वो बनाते हैं शुगर को किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में. ही एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट हैव ग्रीन सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट विद इन अ सेल इन स्पेशलाइज्ड बॉडी. तो इन्होंने ये बोला कि प्लांट जो है वो कुछ ग्रीन सब्सटेंस कंटेन करते हैं जो स्पेशलाइज्ड बॉडी में प्रेजेंट है. एंड उसने ये भी बोला कि जो ये प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वही ये ग्लूकोज जो है बनता है, एंड जो मेनली स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. उसके बाद TW एंगलमैन जो था, इसने शो किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि इन विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, या विच टाइप ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल for the plants due to which they show photosynthesis at a rapid rate. तो इसने जो था एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इसने ये शो किया कि जनरली फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट लाइट की हम बात करते हैं, तो लाइट जो है इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर. तो हर एक इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन जो प्लांट है वो स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट पर ही फोटोसिंथेसिस शो करते हैं. इसके लिए इसने क्या किया कि व्हाइट लाइट को सेपरेट किया प्रिज्म से पास करके इनटू 7 डिफरेंट कलर्स में, विबग्योर जिसे हम बोलते हैं. और उसके बाद उसने ही अलाउ दिस 7 कलर दैट इज इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट लाइट टू फॉल ऑन अ ग्रीन एल्गे दैट इज क्लैडोफोरा, जिसे रखा गया इसने एरोबिक दैट इज प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. एंड एरोबिक बैक्टीरिया जो था उससे किस लिए यूज़ किया गया, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑटो एवोल्यूशन. और उसने पाया कि जो बैक्टीरिया हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं मेनली किस रीजन में, उस रीजन में जहाँ पर रेड जो है वो कौन सी रेड है, ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. इट एक्सप्लेन्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड B. ओके तो जब उसने पास किया या ब्रेक किया लाइट को इनटू 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिटिंग की लाइट की, तो ही फाउंड दैट कि जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट कहाँ हो रहे हैं, इन द रीजन वेयर द ब्लू एंड रेड लाइट इज प्रेजेंट. इट मीन्स उन रीजन में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब उन रीजन में फोटोसिंथेसिस रेट क्या है, वो हाई है. आफ्टर दैट
Key features of photosynthesis was first explained in 19th century, and that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water. तो 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि जो प्लांट जो है वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से, CO2 से एंड वाटर से. एंड द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म at that time it is CO2 plus H2O and CH2O plus O2 where CH2 represent a carbohydrate. से तब की बात है, लेकिन अब ऐसा है नहीं. So next is your Colonus Van Niel. He did experiment with purple and green bacteria and demonstrate photosynthesis light dependent process. तो इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये शो किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, मींस इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ही एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर reduces CO2 to carbohydrates. तो इसने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि हाइड्रोजन जो है when the photolysis of water takes place तो वहाँ पर रिलीज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यही हाइड्रोजन फिर जाकर CO2 को क्या करता है, रिड्यूस करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में. एंड ही कंक्लूड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2. और इसने ये बोला कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, वाटर से, CO2 से नहीं. फाइनली द